एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जयकाल जीनियस पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जो रिटायरमेंट के समय में कितनी पेंशन मिलने वाली है और साथ के साथ में आपको कितना कौन सा फंड मिलने वाला है। ठीक है। क्या आप भी जानते हैं आपको कितना रुपया मिलेगा रिटायरमेंट के समय में? तो आज हम हमारी इस वीडियो को टॉपिक क्या है कि रिटायरमेंट के दिन किस मद पर कितना रुपया मिलेगा। हमारा टॉपिक यही रहेगा मेन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पेंशन आपको कितनी मिलेगी, पहली चीज। दूसरी, फैमिली पेंशन। पेंशन का तो सबको मालूम होता है, लेकिन फैमिली पेंशन के नियम के बारे में सभी को जानकारी नहीं है, तो हम दूसरी चीज क्या देखेंगे, फैमिली पेंशन। तीसरी चीज देखेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। देखो, कम्यूटेशन यानी अपनी आप पेंशन को कम्यूट करवाते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाले हैं। वो मैं आपको बताऊंगा उदाहरण के द्वारा कि आपको कम्यूटेशन करवाने से, आपकी पेंशन को कम्यूट करवाने से कितने सारे लाभ हैं। ठीक है। चौथी चीज क्या है, ग्रेजुटी। तो अभी ग्रेजुटी की जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए है। ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट है जो हमारी डीए की घोषणा करेगी, डी हमारा 50+ हो जाएगा, तो उसके पश्चात ये सीमा है जो 25 लाख रुपए हो जाएगी। ये खुशखबरी किन लोगों के लिए है? वो लोग जो पे लेवल 8 से ऊपर आते हैं। ठीक है। क्योंकि पे लेवल 8 और 8 से नीचे वाले लोगों के लिए 20 लाख तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उससे ऊपर वाले लोगों के लिए ये लिमिट है, उसमें बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को। ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे लिव इंकेसमेंट की, और उसके बाद बात करेंगे हम जीपीएफ की। लिविंग केसमेंट कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, ये पूरा हम इस वीडियो में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। और जितना आपका जीपीएफ में पैसा जमा है, उस सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद में आपको जीपीएफ का पैसा मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें। और जो लोग रिटायरमेंट जाने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा पक्का देखें। क्यों देखें? क्योंकि इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें इंक्लूड करने वाला हूं, जो आपको हो सकता है आपके ऑफिस द्वारा नहीं बताया गया हो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पेंशन, फिर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फिर ग्रेजुटी, ग्रेजुटी वाला लीविंग केसमेंट, उसके बाद में जीपीएफ। ठीक है। ये सारी चीजें। इसके अलावा पैरामिलिट्री के अंदर एक फंड कटता है, रिस्क फंड, वो भी मिलता है। डिफेंस के अंदर भी कटता है। ठीक है, वो भी मिलेगा। अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी और अदर प्रकार के जो फंड है वो कटते हैं, वो भी आपको सीआई के साथ में मिलेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को पूरा पक्का देखें। ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके स्किप करने से आप बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिस कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारे किस पर, टीवी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। पेंशन के बारे में कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। अब आप, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर हमें गवर्नमेंट है जो पेंशन क्यों देती है। तो गवर्नमेंट का पेंशन देने का एक रीजन होता है कि आपने गवर्नमेंट के लिए अपने महत्वपूर्ण 60 साल दिए। ठीक है। उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको बुढ़ापे के सहारे के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा आपको मुहैया करवाती है, या कोई प्राइवेट सेक्टर क्यों ना हो। ठीक है। जो उपक्रम के अंदर आता है, ये आपको क्या करती है, सुरक्षा मुहैया करवाते हैं। इसलिए आपको क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। आपने बड़ी कर्मठ ईमानदारी से 60 वर्ष आपने इस डिपार्टमेंट के लिए दिए हैं, इसलिए आपको क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। तो पेंशन, देखो पेंशन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मिनिमम पेंशन कितनी होगी। मिनिमम पेंशन, मिनिमम पेंशन का जो प्रावधान है 9,000 रुपए का है। तो ये प्रावधान का है, सीसीएस पेंशन रूल, सीसीएस पेंशन रूल 36 और 42, 36, 42(2) में इसका प्रावधान है। ठीक है। यानी पेंशन रूल 36 और 42 के अंदर मैक्सिमम पेंशन कितनी हो सकती है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी एम्प्लॉय की। तो जो मैक्सिमम पेंशन के बारे में वो कितना हो सकता है, 1,25,000 रुपए तक। मिनिमम कितनी हो सकती है, 9,000 रुपए, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 25,000 रुपए। अब सर कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमें पेंशन कितनी मिलेगी। तो उसके लिए देखो एक नियम है। क्या नियम है? नियम ये है आपके लिए कि जो पेंशन की जो राशि होगी, पेंशन की राशि वो होगी आपके, डिपेंड करती है आपकी बेसिक पे प्लस डीए पर। डीए को आप डीआर बोल सकते हैं। जब तक आप सर्विस में रहेंगे जब तक आपको क्या मिलेगा, डीए। और जब आप सर्विस से रिटायर कर जाएंगे तो आपको मिलेगा डीआर।
आपका? डीए हो गया डियरनेंस अलाउंस, और डीआर हो गया डियरनेंस रिलीफ। जो कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको मिलता है डीआर, और जो सेवा में रहते हैं उनको मिलता है डीए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप पेंशन जाएंगे तो आपको पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी? तो देखो, आपका जो बेसिक पे है, ठीक है, उसका हाफ, बेसिक पे का हमने क्या कर दिया, हाफ, प्लस में बेसिक पे के ऊपर में डीए, बेसिक पे के ऊपर डीआर लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, यानी जो डियरनेंस रिलीफ मिलता है। अब मान लीजिए किसी कर्मचारी का जो बेसिक पे है वो 50,000 रुपए, कितने, 50,000 रुपए, तो 50,000 का आधा कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए, प्लस में क्या हो जाएगा उसका डीआर, तो 25,000 पे डीआर कितना हो जाएगा, 12,500 रुपए, तो उसकी पेंशन निकल कर कितनी आएगी, 37,500 रुपए। ठीक है, तो ये उसकी बेसिक पे हो जाएगी, सॉरी पेंशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, मैंने एम्प्लॉय का उदाहरण लिया, 50,000 रुपए उसकी बेसिक पे है, और बेसिक पे पर उसको क्या मिलेगा, उसका आधा मिलेगा, और उस पर डीआर मिलेगा, तो 12,500 रुपए, तो यानी कितना हो जाएगा, 37,500 रुपए उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। ठीक, अब ये तो बात हो गई आपकी पेंशन की, मैंने आपको लिमिट बता दी, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलता है सर आप, इसके अलावा आपको मिलेगा जैसे ही आपकी एज 80 ईयर्स हो जाएगी, तो जो आपकी पेंशन है वो 20% से बढ़ जाएगी। कितने परसेंट से, 20% से बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अभी पेंशन मिल रही है 50,000 रुपए, तो इसका 20% अपॉन में 20% निकालने के लिए 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 10,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, पेंशन है जो इंक्रीज कर जाएगी। अभी मान लीजिए आपको पेंशन मिल रही थी 50,000 रुपए, अभी आपको पेंशन मिलेगी 60,000 रुपए। जैसे ही आपकी एज 80 होगी तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी, 60,000 रुपए। जैसे ही आपकी एज 85 होगी तो आपकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी, 30%। तो आप इसका 30% निकाल सकते हैं। जैसे ही आपकी एज कितनी हो जाएगी, 90 ईयर्स, तो ये पेंशन आपकी कितनी हो जाएगी, 40% इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा, जैसे ही आपकी ईयर उम्र है जो अभी 95 साल हो गई, तो आपकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपकी उम्र कितनी हो गई, 100 और उससे अबव, तो इस पर उस पे आपको क्या होगा, आपकी जो पेंशन है जो 100% बढ़ जाएगी। ये तो रूल है आपका पेंशन मिलने का। यानी कि 80 साल तक आपको जो पेंशन मिलनी है वो कैसे मिलेगी, वो बेसिक पे का आधा, प्लस में क्या होगा उसके ऊपर में डी। जैसे 80 ईयर्स आपकी उम्र होगी तो आपकी 20% बढ़ जाएगी। जैसे 85 वर्ष आपकी उम्र होगी तो 30% बढ़ जाएगी। जैसे 90 ईयर्स आपकी उम्र होगी तो 40% बढ़ जाएगी। जैसे 95 होगी आपकी उम्र तो 50% बढ़ जाएगी, और उम्र 100 और 100 से ऊपर आपको 100% आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। ये तो है आपके पेंशन के नियम। अब ये पेंशन के नियम कहाँ लिखे हुए हैं सर, अब ये पेंशन के नियम लिखे हुए, पेंशन रूल 36 एंड 42 में। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको सर, ये आपके क्या हो गई, कैलकुलेशन हो गई किसके ऊपर, सॉरी, ये तो आपकी कैलकुलेशन हो गई किसकी, पेंशन की। अब देखो फैमिली पेंशन क्या होती है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो आता है फैमिली पेंशन का। फैमिली पेंशन का आता है, पेंशन के बारे में तो सभी लोगों को पता है, लेकिन फैमिली पेंशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। देखो कैसे, फैमिली पेंशन है जो आपको दो तरीके से मिलती है। एक तो होती है नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज, और एक होती है इनहेंस रेंज। ठीक है, नॉर्मल रेंज की कैटेगरी में कौन व्यक्ति आएगा और इनहेंस रेंज की कैटेगरी में कौन व्यक्ति आएगा। देखो, आप रिटायर किए और रिटायरमेंट के बाद में भगवान ना करे आप किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद में क्या होता है, उसकी फैमिली को पेंशन दी जाती है डिपार्टमेंट द्वारा। तो उसकी दो कंडीशन है फैमिली पेंशन के लिए। कैसे है, जैसे मान लो कि मैं रिटायर किया 60 की उम्र में, और 61 साल के बाद में मान लीजिए किसी का देहांत हो जाता है, तो उसकी वाइफ को 67 साल तक जो पेंशन दी जाएगी वो कौन सी दी जाएगी, इनहेंस रेंज दी जाएगी। इनहेंस रेंज का मतलब होता है कि 50%। ठीक है, पेंशन का लास्ट बेसिक का 50%, लास्ट जो पेमेंट डली है उसके अकाउंट में रिटायर होने के बाद पहले उसका 50%।
अगर मान लीजिए 67 के बाद में उसकी मृत्यु होती है, जो उसकी लास्ट जो पेमेंट गिरी थी अकाउंट के अंदर, उसका क्या मिलेगा? 30%। ये इसके अंदर डिफरेंस डिफरेंस होता है। मैं जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है और उसकी लास्ट पेमेंट डली थी 50,000 रुपए, बेसिक प्लस डीए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 50,000 रुपए उसकी पेमेंट डली थी। अगर वो 67 ईयर्स के बाद में डेथ करता है तो उसकी जो फैमिली है, वाइफ है, उसको मिलेगा 30% पेंशन। 50,000 का 30%। तो मैंने आपको परसेंटेज निकालने का रूल बता ही दिया। ये परसेंटेज निकालने का क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको मिलेंगे, इनको 5 या 15, 30%, तो 15,000 रुपए इनको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी पर मंथ। ये तो हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है? दूसरा रूल है 50% का अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपए। तो ये क्या मिलेगी? फैमिली पेंशन मिलेगी, ठीक। तो ये है फैमिली पेंशन के रूल, ये नॉर्मल रेंज और ये इनहेंस रेंज। जब तक उस व्यक्ति की या उस एम्प्लॉय की एज 67 ईयर्स नहीं हो जाती है, तब तक उसको ये पेमेंट मिलेगी, सॉरी पेंशन मिलेगी उसकी फैमिली को। और जैसे 67 क्रॉस करेगा तो उसको क्या मिलेगी? ये वाली पेंशन मिलेगी। आया समझ में? तो ये है फैमिली पेंशन के रूल्स। इसके अलावा आपको और क्या मिलता है? उसके अलावा मिलता है आपको ग्रेजुटी, ठीक है। ग्रेजुटी क्या होता है? आपने डिपार्टमेंट की इतनी ईमानदारी से 60 साल तक जो सेवा की है, उसके उपहार स्वरूप आपका डिपार्टमेंट जो क्या देता है? ग्रेजुटी देता है। तो इसके लिए नियम क्या है? जिस व्यक्ति ने, एम्प्लॉय ने 5 साल पूर्ण कर ली हो सर्विस के, 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो, क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब होता है, क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब होता है बिना ईयूएल, ईयूएल का उसका जो यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये माइनस हो जाएगा। प्लस में जितने दिन वो सस्पेंशन में रहा है वो इसके अंदर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको किसी प्रकार से उसकी सर्विस ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन कर दी जाती है, वो वाला पीरियड, ठीक है। ये सब क्या कर दिए जाएंगे? उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। चाहे मैंने सर्विस 11 साल क्यों ना की हो, लेकिन ये सब माइनस करके, और मैं सॉरी 9 वर्ष, 9 वर्ष और 8 माह मेरी सर्विस पूरी हो रही है, तो मुझे क्या नहीं मिलेगी? ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। सॉरी 4 वर्ष और 8 माह तक मुझे क्या नहीं मिलेगी? ग्रेजुटी। जैसे ही आपकी सर्विस 4 वर्ष और 9 माह होती है, उस पीरियड में क्या होगा? आपको ग्रेजुटी मिलेगी, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलग नियम है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं क्या, कि जब भी आप रिटायरमेंट करते हैं तो 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट करते हैं आप, उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। ग्रेजुटी के अलग अलग बहुत सारे नियम है, लेकिन जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात में रिटायर होता है, उसके नियम के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो इसके बारे में ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, जो व्यक्ति 5 वर्ष की उम्र, यानी सॉरी 5 वर्ष किसी डिपार्टमेंट में अगर नौकरी करता है तो ग्रेजुटी का हकदार होगा, ठीक है। एक इसमें ग्रेजुटी नियम के अंदर आता है। आपको ग्रेजुटी कितनी मिलेगी? तो इस ग्रेजुटी का एक फॉर्मूला है। क्या है ग्रेजुटी का फॉर्मूला? ग्रेजुटी का फॉर्मूला है 1/4 इंटू 6 मंथ्स, नंबर ऑफ 6 मंथ लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ 6 मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस इनटू में क्या होगा? इनटू में होगा उसका इमोलूमेंट, ठीक है, इमोलूमेंट होगा। अब सर ये 6 मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है और इमोलूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो 6 मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कोई एम्प्लॉय है, उसने सर्विस की किसी डिपार्टमेंट के अंदर 31 वर्ष, ठीक है, 31 वर्ष 9 माह। तो इसका इमोलूमेंट कैसे निकालेंगे हम? इधर लिखा नंबर ऑफ 6 मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, तो 6 मंथ्स, एक साल में कितने 6 मंथ होते हैं? 2। तो हम क्या करेंगे? 31 को इंटू कर देंगे 2 से, तो यह तो आ जाएगा आपका 62। और एक 9 माह में से एक 6 मंथ ये निकल के आ गया, और 3 माह, ये गवर्नमेंट का रूल है, 3 माह या 3 माह से ऊपर हो जाने से उसको क्या किया जाएगा? एक 6 मंथ में काउंट किया जाएगा,
ठीक है, ये तो आपका निकल के आ गया क्या, इमोलूमेंट। कितना आ गया 64, 62 प्लस 1 प्लस 1। अब ये कहां से आया, ये इधर से आया। ठीक है, इमोलूमेंट क्या होता है सर, आपका जो इमोलूमेंट होता है वो होता है बेसिक पे, जो लास्ट महीने में जो पेमेंट डली है आपकी, उसका बेसिक पे प्लस में डीए, डियरनेंस अलाउंस। ठीक है, मान लीजिए किसी कर्मचारी का पेमेंट यानी बेसिक पे उस समय 50,000 रुपए था और डीए कितना था 50%, तो कितना हो जाएगा 50,000 का 50% हो जाएगा 25,000 रुपए। तो टोटल जो उसका इमोलमेंट कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटू कर देंगे 75,000, यस 75,000। ठीक है, यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी अगर अभी रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट का आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी 75,000 आ गया आपका इमोलूमेंट, नंबर ऑफ मंथ्स आ गए 6 मंथ 64, और ये फॉर्मूला हमारा जम गया अभी। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 16 चौके 64 और 16 इंटू कितने करेंगे 75, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया यानी ग्रेजुएटी। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन, ये ग्रेजुएटी निकालने का सीधा फॉर्मूला है, इससे सीधा फॉर्मूला और कोई नहीं है दुनिया के अंदर। ठीक है, चाहे आप मेरी वीडियो देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, आप अकाउंट सेक्शन में पता कर लीजिए, इससे शानदार और अच्छा फॉर्मूला कोई नहीं है। ठीक, उसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट किस पर, अब बच गया हमारा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, कम्यूटेशन ऑफ पेमेंट। मैं पूरा लंबा यहां से लिखता हूं, देखो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आज का, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। आपको लोग पेंशन कैलकुलेशन तो सब बता देंगे, लेकिन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, उसका कारण है, सबसे ज्यादा जो लाभ होता है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो इसी के अंदर होता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के अंदर। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं पेंशन की बिक्री। वो कैसे होता है सर, जो मूर्ख लोग हैं जो कम्यूट नहीं करवाते अपनी पेंशन को, और जो लोग अपनी पेंशन को कम्यूट करवाते हैं वो सबसे होशियार लोग हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर होशियार लोगों की बहुत कमी है, जो लोग होशियार है ना आज अमीर है, अरबपति करोड़पति बन के बैठे हैं, और हमारे जैसे लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है, इसकी जो लिमिट होती है मैक्सिमम लिमिट होती है 40%। आप अपनी पेंशन का अधिकतम 40% ही क्या करवा सकते हैं, कम्यूट करवा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या लगा रखी है, लिमिट लगा रखी है। ये तो लोग क्या है ना 100% ही अपनी पेंशन को कम्यूट करवा लेते। मान लीजिए आपको मकान बनाना है, क्या बनवाना है, मकान बनवाना है रिटायरमेंट के पश्चात। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सपना होता है मकान बनाना, मेरा भी सपना है, लेकिन मेरा पिताजी ने पूरा कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा होता है शादी करना बच्चों की, यही सपने होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, और तो कोई सपने नहीं होते इनके अलावा। आपको मकान बनाना है लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने आपको सुविधा दी है क्या, पेंशन को कम्यूट करवाने की। गवर्नमेंट ने क्या लिमिट लगा रखी है 40% की। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या लगा के रखी है, इसमें शर्त लगा के रखी है। इसका रूल क्या है कि आप देखो, सबसे पहले तो हम इसका क्या देखते हैं, रूल देखते हैं। रूल क्या है कि 40% की लिमिट होती है, और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या होती है कि जो आपको कम्यूटेशन दिया जाएगा उसका फॉर्मूला क्या है। तो हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या है। तो कम्यूटेशन का फॉर्मूला है कि कम्यूटेशन फैक्टर CF इंटू में 12 इंटू में आपका जो बेसिक यानी पेंशन जो मिलने वाली है, मैंने पेंशन निकालना आपको पहले बता ही दिया, तो इंटू में पेंशन का 40% मैक्सिमम। ठीक है, 30% अगर कोई कम्यूट करवाना चाहता है तो पेंशन का 30%। ठीक है, तो ये चीजें जो अभी आपको समझ में आई होगी कि कम्यूटेशन फैक्टर इंटू में 12 करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, इंटू में फिर करेंगे पेंशन का 40%, या जब मान लीजिए कोई 30% करवाना चाहता है कर्मचारी तो पेंशन का 30%। ठीक है, अब देखते हैं कितना निकल के आता है। कम्यूटेशन फैक्टर क्या होता है, तो कम्यूटेशन फैक्टर के लिए आपको मैं एक चीज बता दूं, गूगल पर एक कम्यूटेशन फैक्टर की टेबल होती है। ठीक है, बुक्स के अंदर भी मिलती है, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में देखनी हो टेबल
तो आप गूगल पर सर्च मार सकते हैं कम्यूटेशन फैक्टर डाल के, ठीक है, फैक्टर टेबल। तो ये गूगल से आपकी क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। वहाँ अपना कम्यूटेशन फैक्टर आप देख सकते हैं। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट कर्मचारी जा रहा है 60 साल की आयु के बाद में। तो जो 60 साल की आयु के बाद में जो रिटायरमेंट जाता है, तो 61वें साल के आगे उस टेबल में लिखा होगा 8.194। ये क्या है, कम्यूटेशन फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे कम्यूटेशन फैक्टर है जो घटता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें तो मैंने अभी भी वही, अब यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले बेसिक और डीएम कितना ले रहे हैं उस एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय का ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 50,000 रुपये कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, ठीक है। 50,000 रुपये मैंने क्या ले लिया, पेंशन ले ली उसकी, कि उस जो व्यक्ति है जो कम्यूट करवाना चाहता है तो उसकी क्या है, पेंशन 50,000 रुपये। तो मैं इस हिसाब से सीएफ, पहले सीएफ क्या आएगा 8.194, मैंने आपको सीएफ बताया कम्यूटेशन फैक्टर, इंटू में 12 और इंटू में इसका 40%, यानी 50,000 का 40%, तो यानी 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये को क्या करवाना चाहता है, कम्यूट करवाना चाहता है। 40% उसका पेंशन का क्या करवाना चाहता है, कम्यूटेशन करवाना चाहता है। तो इस प्रकार से हम इनको जब इंटू करेंगे, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 19,66,560 रुपये, ठीक है। इतना पैसा वो कम्यूट करवा के एडवांस एक मुश्त में पा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसके अंदर क्या होता है कि जितना आपका फैक्टर है उतने साल के यानी कि पेंशन और जो महीने से गुणा कर देंगे, ठीक है, वो क्या पाएगा, वो एक मुश्त पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब देखिए इतना पैसा आपने गवर्नमेंट से ले तो लिया, लेकिन अब गवर्नमेंट आपसे वसूल कैसे करेगी, ठीक है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के अंदर आपने इतना पैसा गवर्नमेंट से लिया है 19,66,560 रुपये, और गवर्नमेंट आपकी रिकवरी कैसे करेगी, तो रिकवरी गवर्नमेंट उसकी कर्मचारी की किससे करेगी, पेंशन से ही करेगी। तो इसमें आपने एक मुश्त, आपने लाभ क्या हो गया, आपको एक मुश्त पैसों की जरूरत थी, आपने गवर्नमेंट से एज ए लोन ले लिया 19,66,560 रुपये। अब गवर्नमेंट उसकी कटौती कैसे करती है, देखो, गवर्नमेंट उसकी कटौती करेगी 15 वर्ष तक, यानी 15 ईयर्स तक, ठीक है, रिकवरी करेगी। कितनी करेगी सर, तो 15 इंटू 12 और इंटू आपने जो कम्यूट करवाया था, मान लीजिए 20,000 रुपये आपने कम्यूट करवाए थे, ठीक है, ये पेंशन से आपके से कट रहे थे। अब ये टोटल कितना निकल के आएगा, तो 15 अब इसको हम इंटू करेंगे, कैलकुलेटर से आप इंटू कर लेना। वैसे अगर हम इसको इंटू करना चाहें तो मैं कर देता हूँ इसको इंटू 15 यानी कि 150, और 15 दूना 30, 180 इंटू में 20,000, तो ये निकल के आएगा 18 दूना 36 लाख रुपए। गवर्नमेंट आपसे कितना वसूल कर लेगी, 36 लाख रुपए वसूल कर लेगी, ठीक है। तो आप अब अपना कैलकुलेशन देख सकते हैं कि कम्यूटेशन करवाने में पेंशन में फायदा है या नहीं है। सबसे बड़ा फायदा क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कि इसमें मान लीजिए कि आपने 70 साल तक जॉब किया और 70 साल के बाद में आपकी डेथ हो जाती है, तो जो 5 साल की जो रिकवरी जो गवर्नमेंट आपकी पेमेंट से कर रही थी वो नहीं की जाएगी फैमिली पेंशन में से। इसका सबसे बड़ा फायदा एक तो ये है कि एम्प्लॉय की डेथ के बाद में कम्यूटेशन की जो राशि है वो पेंशन से बंद कर दी जाती है, कटने यानी काटा नहीं जाता, उसको रिकवर नहीं किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा यही है। इसलिए क्या है कि फैमिली पेंशन है और अपने बच्चों के लिए यानी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है जो, इस लिहाज से बहुत अच्छी स्कीम है। तो मैं तो चाहूँगा, रिकमेंड भी करना चाहूँगा आपको कि कम्यूटेशन आप पक्का करवाएं अपनी पेंशन का। इसमें आपको एक तो आपको एक मुश्त धनराशि मिल जाएगी, साथ में ही कोई भी कैजुअलिटी होने पर क्या होगा कि आपको ये राशि है जो देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, फैमिली पेंशन से इसकी कटौती नहीं की जाएगी। तो सबसे बड़ा फायदा होता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके अलावा और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लीव इनकेसमेंट। लीव इनकेसमेंट ये क्या होता है सर, लीव इनकेसमेंट क्या होता है, लीव इनकेसमेंट होता है कि आपको मैक्सिमम 300 दिन ईएल, इसका ही पैसा आपको रिटायरमेंट के समय में मिलेगा। या तो आपके पास में 300 दिन ईएल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास में 200 दिन ईएल है और 100 दिन की क्या है आपके पास में एचपीएल है, 100 डेज की क्या है आपके पास एचपीएल है, हाई पे लीव यानी मेडिकल, ठीक है, तो उस कंडीशन में मिलेगा। लेकिन 300 दिन से अधिक का नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में 10 भी है तो 10 का मिलेगा, लेकिन 300 से अगर आपके पास 350 भी जमा है ना, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। टोटल कितना मिलेगा, दोनों को मिला के 300 होनी चाहिए, या फिर टोटल आपके पास में 300 क्या होनी चाहिए, ईएल होनी चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा सर, 300 दिन का ही आपको क्या मिलेगा, लीव इनकेसमेंट मिलेगा। अब लीव इनकेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक दिन की पेमेंट निकालनी पड़ेगी। अब एक दिन की पेमेंट हम कैसे निकालेंगे, इसका रूल है बेसिक पे
प्लस में DA, ठीक है, पूरे महीने का जो लास्ट में डाला है, जिस महीने की आप अगले महीने जैसे रिटायरमेंट जा रहे हैं तो इस महीने का, ठीक है, तो उसमें भाग लगा देंगे हम 30 का, तो एक दिन का पेमेंट निकल के आ जाएगा, और गुणा कर देंगे हम कितने का, 300 का, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फिट। अब हम कैसे निकालेंगे सर? अब इसका नियम है, मान लीजिए आपका बेसिक पे और DA दोनों मिला के कितना हो रहा है, 75,000 रुपये हो रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला तो समझ में आ गया, नोट कर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बेसिक पे और DA आपका दोनों मिला के हो गया 75,000 रुपये, मान लेते हैं 75,000, ये आपका हो गया 75,000 रुपये, ठीक है, अपॉन में 30, ठीक है, गुणा में कितना करेंगे, 300, 300 दिन का हम ये ले रहे हैं, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, बच गया यहाँ कितना, 10, यानी 75,000 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 7.5 लाख रुपए आ जाएगा आपका। ये क्या आ गया आपका, 7.5 लाख रुपए लीव इंकेसमेंट आ गया, ठीक है। इसके अलग नियम है HPL के, जैसे HPL अगर मान लीजिए आपके पास में 200 दिन EL जमा है, 200 दिन क्या है, EL है, और 100 दिन का क्या है, HPL है। अब कैसे निकलेगा सर, मेरे पास तो 300 दिन EL है ही नहीं, तो अब कैसे निकालेंगे, तो अब कैसे निकालेंगे, देखो 75,000 का हम निकालेंगे एक दिन का पेमेंट, ठीक है, इसमें भाग दे देंगे 30 का, और जो 100 दिन HPL है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 50 दिन उसमें EL में, यानी कि 2 HPL बराबर में 1 EL बनाई जाती है। आप सीधा सा ये समझ लीजिए, यानी कि ये हो जाएंगे 250, ठीक, इसको गुणा करना है, ये हो जाएंगे 250। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर में जितनी राशि आएगी वो आपको किसके रूप में मिलेगी, लीव इंकेसमेंट के रूप में मिलेगी, समझ गए, यानी HPL रहने से उसको हाफ डे की ही क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी, तो ये हो गया आपका लीव इंकेसमेंट। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, उसके अलावा मिलता है सर आपको GPF। अब GPF में मान लो हो सकता है आपके 25 लाख रुपए जमा हो, 2.5 लाख 25 लाख, हो सकता है आपके 30 लाख रुपए जमा हो, ठीक है, हो सकता है 40 लाख भी जमा हो, और हो सकता है आपके 20 लाख भी हो। ये आपकी बचत पर डिपेंड करता है कि आपने GPF में कितने पैसे कटौती की है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि आपको इसके अलावा, सॉरी थोड़ा मैं आगे बढ़ूं, पैरामिलिट्री के लिए और डिफेंस के लिए एक फंड होता है, रिस्क फंड, RS फंड, इसका भी पैसा आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये सब के बाद में आप अपनी कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं अपना बेसिक और DA के हिसाब से कि आप किस मंथ में आप रिटायरमेंट जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है, और आपको कितना कैश या कितना रुपया आपको पेंशन वाले दिन, रिटायरमेंट वाले दिन आपको मिलने वाले हैं। तो ये फुल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके सभी भाई लोगों को पता चले कि पेंशन और पेंशन के बाद में जब हम रिटायरमेंट जाते हैं तो उस समय कितना पैसा हमको मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है।